everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. So guys, एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करी है आप लोगों के लिए, है ना, जहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हम उठाएंगे। 5 मिनट भी अगर आपने फ़ोन उठाया है और हमारा चैनल पे वीडियो देखा है तो आपको वो टॉपिक आई होप याद भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही फ़ोन करते हुए लर्न करेंगे, ठीक है। और ऐसा टॉपिक ही मैं उठाऊँगी जिसकी श्योरिटी एग्जाम में आने की 100% रहेगी, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर मैंने अभी तक देखे हैं जहाँ पे नेटवर्किंग पूछा जाता है, वहाँ पे पर्टिकुलर ये सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि जो भी आपकी लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करता है ना, क्या काम है उस लेयर का और पर्टिकुलर कौन सा प्रोटोकॉल वहाँ पे काम करता है, ठीक है। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया जिससे आपको याद रहे, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। सो लेयर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस उसका प्रोटोकॉल, ठीक है। ये पढ़ने से पहले गुड न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, ठीक है। राजस्थान आईटी एग्जाम्स जो चैनल है आप लोगों के लिए, वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आपके लिए कोर्स भी लॉन्च करने वाला है जल्द ही। जल्द से मेरा मतलब है 24 जनवरी सैटरडे को, ठीक है, शाम 5 बजे। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, टीम की रिक्वायरमेंट अगर ऐसी हुई कि टाइम चेंज करना पड़ेगा, कुछ इशू हुआ तो टाइम चेंज हो सकता है। बाकी 24 तारीख को एक आप हमारी तरफ से इवेंट देखने वाले हैं जहाँ पे हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, बेसिक इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर। तो अगर आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, एक रोड मैप प्रॉपर फॉलो करके तैयारी करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा टॉपिक था उस पर हम बात करने वाले हैं। क्या हमारा टॉपिक था आज? लेयर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हमेशा इस टॉपिक से सवाल आपका बनता ही बनता है। तो देखो, लेयर्स की क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है आपसे, है ना। क्रोनोलॉजी होता है कौन से नंबर पे कौन सी लेयर आती है, सीक्वेंस, है ना, एक ऑर्डर। तो सबसे पहले आपकी आती है फिजिकल लेयर, है ना। फिजिकल नाम से हमको समझ में आ रहा है कि जहाँ पे फिजिकली चीज़ें हमको अरेंजमेंट दिखता है ना। किसी गोले में लोग खड़े हैं, जैसे आपको क्लास में बच्चों को गोले में बैठा दूँ तो आपको लग रहा है भाई हाँ भाई गोले में बैठे हैं। एक लाइन में खड़ा कर दूँ तो आप बोलोगे कि भाई बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो फिजिकल लेयर क्या बताती है? फिजिकली डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड हैं आपकी, ठीक है। तो ट्रांसमिट्स रॉ बिट ओवर द फिजिकल मीडियम, है ना। सबसे एकदम इनिशियल जो सबसे छोटा बिट होता है, अनब्रेकेबल बिट होता है, ठीक है, वो कैसे ट्रांसफर होता है उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो रॉ बिट्स आपकी क्या होती है? ट्रांसफर होती है फिजिकल मीडियम पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा लिंक लेयर। वो क्या बताता है? फॉर्मेट बताता है डेटा का, फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है? लिंक होती है एक नोड से दूसरे नोड, है ना। जो आपका हॉप टू हॉप कनेक्शन होता है, नोड टू नोड कनेक्शन होता है, वो आपको देखने को मिलता है डेटा लिंक लेयर पे। थर्ड हम बात करेंगे, ठीक है। देखो अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, जल्दीबाजी में पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, बट जब आप क्लासेस में आएंगे तो हम इन डिटेल चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और उतना ही डिटेल में पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड है ना। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही डेप्थ में हम जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड लेयर हमारी क्या है? नेटवर्क लेयर। अब देखिए कौन सा फिजिकल पार्ट डेटा को लेना है ना। नेटवर्किंग और राउटिंग पे ये बात करता है। जैसे हमको घर से ऑफिस जाना होता है तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हम ऐसा रास्ता चुनते हैं जहाँ पे हमारा समय की बचत हो, पैसे की बचत हो, ठीक है, ट्रैफिक हमको कम मिले। तो राइट पाथ डिसाइड करने वाला हमारा क्या है? ये फिजिकल पाथ बताने वाला, है ना, ये यूनिट है हमारा नेटवर्किंग लेयर, ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या करता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करता है ना। यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स मेनली जाने जाते हैं, टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक है आपका डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, एक कनेक्शन लेस है, ठीक है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की? डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, कनेक्शन बनाने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सेशन लेयर। सेशन लेयर का क्या काम है? कनेक्शन को मेंटेन करना, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स और सेशंस, है ना। जब आप कोई भी नेट बैंकिंग लॉगिन करते हो तो जितने टाइम के लिए आप एक्टिव रहते हो उस सेशन को बना के रखना, है ना, वो काम किसका है? सेशन लेयर का। अगर मान लीजिए आपने ओटीपी डालने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, है ना, धीरे धीरे टाइप कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आप लॉग आउट हो चुके हो, आपका सेशन क्या हो चुका है? टर्मिनेट हो चुका है, एंड हो चुका है, सेशन एक्सपायर हो चुका है, ऐसा आपको मैसेज आता है ना। तो वो मैसेज इसीलिए आता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर ने, सॉरी, सेशन लेयर ने क्या किया था? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेशन क्रिएट किया था आपके लिए। आपने उस सेशन में एक्टिविटी नहीं करी,
इनएक्टिवनेस के कारण वो सेशन क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ये इसलिए किया जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, है ना। स्पेशली आप जब बैंकिंग के ट्रांजेक्शंस करते हो, जब नेट बैंकिंग लॉगिन करते हो, तब ये वाली सिचुएशन बहुत बार हमको फेस करनी पड़ती है। अगर आपने नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं की तो आपको आइडिया नहीं होगा, बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेट बैंकिंग चलाती हूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़र को टाइम अलॉट किया जाता है कि आप इस सेशन में अपना काम करो। नहीं कर पाते हो, अपने आप क्या हो जाते हो, सेशन से बाहर हो जाते हो। दोबारा सेशन में आने के लिए दोबारा आपको क्या करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी सेशन लेयर है जो सेशन बनाने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है आपके पोर्ट्स को। देन आपकी आती है प्रेजेंटेशन लेयर। अब भाई डेटा कैसा दिख रहा है, प्रेजेंट करना, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एनक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारा काम कहाँ पे होता है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है। अब लास्ट क्या है, एप्लीकेशन लेयर। अब आप कोई भी ऐप चलाते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, ऐप बोलते हो, है ना, ऐप, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, वो इंटरफेस एप्लीकेशन लेयर ही कहलाता है, जहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, चीज़ें रिक्वेस्ट कर रहा है ना। बाकी जो वो चीज़ का आना तो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इन सारी चीज़ों से होके गुजर के ही वो चीज़ आप तक पहुँचती है। लेकिन आप इनिशिएट कहाँ से करते हो, आप कहाँ पे बैठे हो, यूज़र कहाँ पे बैठा है ना, एप्लीकेशन लेयर पे। तो यूज़र के तौर पे देखा जाए तो सबसे ऊपर क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, और सबसे नीचे फिजिकल लेयर है। और वैसे ट्रांसमिशन के एंड पे, अगर हम नेटवर्किंग के एंड पे देखे जाए तो सबसे पहले कौन सी आती है, फिजिकल लेयर आती है ना। तो यूज़र के रिस्पेक्ट में तो सबसे ऊपर क्या आएगी, हमारी एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारा काम, जिसके थ्रू हम काम करते हैं, जिससे हमारी जान पहचान है, वो क्या है, आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर वेयर एप्लीकेशंस कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज, है ना, जहाँ पे एप्लीकेशंस के थ्रू हम नेटवर्क की सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वो हो गई आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर लेयर है, यूज़र फ्रेंडली लेयर है, जहाँ पे यूज़र बैठा है, यूज़र काम कर रहा है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर मतलब ह्यूमन और कंप्यूटर जिस लेयर पर इंटरेक्ट करता है वो क्या होती है, आपकी एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा का फॉर्मेट बताना, डेटा को एक फॉर्मेट में डालना जिससे हम उसको प्रेजेंट कर सके सामने, एनक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, ठीक है। प्रेजेंट करने के लिए डेटा को पढ़ना, दिखाने योग्य बनाना, ये काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन लेयर मैंने बताया, आपके और जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ करें उसके बीच में एक सेशन बनाने का काम करता है आपका सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने बताया, ठीक है, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है यूज़र के बीच में और जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है, वहाँ के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, ठीक है, रिलायबिलिटी देना कनेक्शन पे आपको। स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या यूज़ होता है, TCP और UDP, है ना, डेटा ट्रांसमिशन हमारा यहाँ पे होता है। नेटवर्क लेयर, है ना, राउटिंग करना, पाथ डिसाइड करना, पैकेट जब मूव करता है तो उसको अच्छा रास्ता, ही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पे लेके जाना, नेटवर्किंग लेयर। हॉप टू हॉप, नोड टू नेट, होस्ट टू होस्ट कनेक्शन कौन करता है, आपका पोर्ट टू पोर्ट डेटा लिंक लेयर, ठीक है। फॉर्मेट तय करना नेटवर्क का, ठीक है, ठीक है। फॉर्मेट मतलब जैसे फ्रेम में कन्वर्ट करना, है ना, फ्रेम बनाना काम किसका है, आपका नेटवर्क लेयर का। और सबसे निचले स्तर पे हमारी आती है फिजिकल अरेंजमेंट, बताती है हमको, ठीक है, क्या वायर्स यूज़ हो रहे हैं, किस तरह का नेटवर्क का डिज़ाइन है, टोपोलॉजी क्या है, कोएक्सियल वायर यूज़ किया है क्या, हमने रिंग के फॉर्म में नेटवर्क बनाया है क्या, हमने बस के फॉर्म में नेटवर्क बनाया है क्या। तो वो सारी चीज़ें हमारी काम करती है हमारी फिजिकल लेयर पे। आई होप लेयर्स और उनके रोल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर, ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं, है ना, प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं, बट जैसे 4 कंप्यूटर लग रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो गई, नोड्स हो गई। तो वो 4 कंप्यूटर मेरे ऐसे लग रहे हैं या मेरे बस की फॉर्म में लग रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा वायर इनके बीच में यूज़ हो रहा है, किस तरह का डिज़ाइन बन रहा है नेटवर्क का, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं, फिजिकल लेयर पे, है ना। ऐसा कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, बट ये सारी जो डिवाइसेज है आपकी, वायरलेस डिवाइसेज हो गई, हब हो गया आपका, रिपीटर हो गया आपका, वायर्स हो गए, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये सब किस पे काम करता है, हमारा फिजिकल लेयर पे, ठीक है। देन डेटा लिंक लेयर, सेकेंड लेयर है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रेम्स बनाते हैं, ठीक है। तो ईथरनेट, ट्रिपल पी, है ना, पॉइंट टू पॉइंट ब्रिज, ये सब किसका एग्जाम्पल है, आपका सेकेंड लेयर, दैट इज योर डेटा लिंक लेयर, ठीक है। थर्ड लेयर आपकी क्या है, नेटवर्क लेयर। अब मैंने आपको बताया था नेटवर्किंग करने का इसका काम है, ठीक है।
पैकेट्स बनते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IGMP हो गया, IPsec हो गया आपका, ठीक है, IGMAP हो गया आपका, ठीक है, मैसेज कंट्रोल प्रोटोकॉल, एरर बताने का काम हो गया, ठीक है, एरर मैसेज जनरेट करने का काम हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। ये सब किस लेयर पे काम करते हैं? नेटवर्क लेयर पे। देन हम बात करेंगे TCP और UDP की, एंड टू एंड कनेक्शन है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, वो किस पे काम करते हैं? आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे, है ना। फिर हमारा क्या आ गया? सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या होता है? सिंक एंड सेंड टू पोर्ट, है ना, सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना, सेशन बनाना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो APIs, सॉकेट्स और विन सॉकेट सारे किस लेयर पे काम करते हैं? हमारे सेशन लेयर पे, ठीक है। अब बात करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर की। अब प्रेजेंटेशन लेयर में हम डेटा के फॉर्मेट्स की बात करते हैं, JPEG है, ऑडियो है, वीडियो है ना, किस तरह का डेटा है, किस तरह से लिखा हुआ है, क्या प्रेजेंटेशन है डेटा का, ठीक है। तो आपका जो JPEG है, MPEG है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, IMAP हो गया आपका, ठीक है, SMTP हो गया आपका, ठीक है, SSL हो गया, SSH हो गया, ये सब किस पे काम करते हैं? आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है। देन हमारी सबसे ऊपर क्या आती है? आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे अब कौन कौन से प्रोटोकॉल आपके काम करते हैं? HTTP हो गया, ठीक है, FTP हो गया, IRC हो गया, SSH हो गया, और आपका क्या हो गया? डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, DNS हो गया आपका, है ना। ये सारे किस एंड यूजर लेयर है ना। यूजर को सबसे पहले कौन सी लेयर दिखती है? एप्लीकेशन लेयर। यूजर का सारा काम ही एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होता है। तो ये पर्टिकुलर आपके प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो कहाँ पे बैठे हैं? एप्लीकेशन लेयर पे बैठे हैं। कुछ मिस हुआ होगा, हम डिटेल क्लासेस में उसको कवर करेंगे, ठीक है। लेयर्स क्या है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देखा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी टीम द्वारा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन। बाकी जो स्टूडेंट्स राजस्थान IT एग्जाम्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं वो हमको ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी आपके लिए कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो हमारे गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम की। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल पे बने रहिए, सभी अपडेट्स आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। विश यू गुड लक फॉर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशन। एग्जामिनेशन तो बाद में होगा, बट प्रिपरेशन करने के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, गुड लक की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, जिसके यूज से हम क्या कर सकें, हमारी 6 मंथ्स जो रोड मैप हमने बनाया है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है गाइज। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।